मिट्टी के हिसाब से अपन लगवाएं। अपन ने यहाँ पे भी अभी मैं गया था, पस्ताना गया था, तो वहाँ पे अपन ने देखा कि बहुत सारे किसानों ने मक्का लगाया, मगर उतना आप लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि आ रहा है रबी सीजन, और अभी हम बात कर रहे हैं मक्के की, ठीक है। थोड़ा सा एक उसकी भी बात है, लेकिन दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो आज हम जो मक्के की बात कर रहे हैं, जब आप सीजन में जाएंगे तो दुकान पे जाते होंगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा कि बहुत सारे पैकेट लगे हुए हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो श्री राम कंपनी वालों ने अपने इस घनघोर जंगल में और बड़े छोटे से ग्राम में आयोजित किया, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और इस गांव में उनका अभिनंदन करता हूं। और आप सभी का जो इस कार्यक्रम में आप यहां उपस्थित हुए, और आज ऐसे मौके पे जबकि आज शुक्रवार बाजार का दिन है और आपको सबको बाजार जाना था, फिर भी अपना समय यहाँ दे करके आप बैठे। मैं कुछ बातें ऐसी बताऊंगा आपको क्योंकि मैं और आप तो यहीं रहते हैं, अपने बीच के हैं, अपनी भाषा एक दूसरे में अपन समझते हैं। जैसे एक डॉक्टर के पास अपन जाते हैं तो डॉक्टर को ब्लड प्रेशर का मरीज दिखाते दिखाते, शुगर का मरीज दिखाते दिखाते आधा मीटर बन जाता है। उसको जब कोई परेशानी होती है तो वो अपने परिवार के लोगों को बता देता है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, देखना बीवी है क्या। यानी आप भी रहता हूँ, अनेकों बार आकाशवाणी और दूरदर्शन वगैरह पे भी मेरे प्रसारण हुए, लेकिन मैं अपनी अनुभव की ही बात रखता हूँ। तो मैंने खुद अपने अनुभव से पाया, कई प्रकार की वैरायटी का मैंने बीज बोया। उसके बाद मैंने ये पाया कि अपने यहाँ की जमीन में उचित क्या रहेगा। तो मैंने पाया कि श्री राम का 98, 61 और 96 वैरायटी बहुत अच्छी है। इसके बाद मैंने इसको सब प्रकार की जमीन में बो के देखा, तो बाद में मैंने ये पाया कि 98, 61 जो थोड़ी अच्छी किस्म की जमीन है, काली मिट्टी टाइप की जमीन है, उसमें बहुत अच्छा होता है। और 96 जो है वो हल्की और यहाँ तक कि बिल्कुल मुरम पत्थर वाली जमीन में भी बहुत अच्छा होता है। जैसे आप लोगों के सबकी जानकारी में है, इधर पहाड़ के नीचे इसी पहाड़ का हिस्सा है टेढ़िया जिसे बोलते हैं अपन, उसमें आधे पत्थर आधी मुरम में मक्का लगा हुआ है, जिसका भुट्टा यहाँ रखा है। 96 हाँ, तो अभी आप लोगों ने मुझे सवेरे से आके कम से कम नहीं तो मैंने सोचा यहीं से तोड़ लो किनारे से, लेकिन ये पूरे खेत में घूमे, रंजीत भाई के खेत तक भी गए, वहां तक गए, सब जगह घुमाया और बीच बीच में से भुट्टे तोड़ के लाए। मैंने कहा ये बड़ा सा इसको तोड़, नहीं बोले अपन को रैंडम तोड़ना है, जो ऐसा ना हो कि ये छांट के तोड़ लाए, बहुत अच्छा नहीं तब अपन उसमें औसत निकाल पाएंगे कि वाकई अपन को इसमें लाभ मिल रहा है कि घाटा है। तो वो भुट्टे जब तोड़ के लाए तो हमने खुद भी देखा कि कुल मिला के 15% का नुकसान है, इससे ज्यादा का नहीं है। जबकि 3 बारिश अपने यहाँ ऐसी हुई हैं जिसमें खेत में से पानी बहा है, बाकी तो ऐसा ही पानी गिरा जिसमें कपड़े भीगे, इतनी बारिश भी नहीं हुई। और ऐसे सूखे में इसने बर्दाश्त किया। इसके अलावा पिछले साल और तेवरस साल अपन ने देखा बहुत अधिक पानी गिरा, उसके बाद भी ये अच्छा हुआ। हमने इसको 24 कुंटल, 23 कुंटल और 27 कुंटल तक निकाल लिया है प्रति एकड़। अब इस वर्ष कितना निकलेगा ये अपन देखते हैं। उम्मीद है इस साल भी करीब ऐसी परिस्थिति को देखते हुए भी ये 20 कुंटल से तो ऊपर निकलेगा। और दूसरे मक्का में भी अपन देख रहे हैं तमाम सब जगह ऐसी उम्मीद नहीं है। फिर भी किसी ने अच्छी मेहनत की हो, अच्छे से उसमें टाइम से फर्टिलाइजर और सब कुछ डाला हो तो नहीं कह सकते, लेकिन औसतन सबसे अच्छा मैंने जो पाया है वो श्री राम का 98, 61 और 96। जैसे आपने देखा होगा कि कृषि वैज्ञानिक कहते हैं सॉइल टेस्ट कराओ, जमीन की जांच कराओ। जमीन की जांच में पता लगेगा कि आपकी जमीन में कौन सा खाद डालना चाहिए, कौन सा नहीं। आप और हम, जैसे मेरी उम्र 65 पार कर गया, इतना तो अनुभव हो गया अपन को कि अपन अपनी जमीन में कौन सा खाद डाल रहे हैं और कौन सा फायदा कर रहा है, कौन सा नुकसान कर रहा है, तो अपन ने खुद टेस्ट कर लिया। इसमें लेबोरेटरी की कहाँ जरूरत है। तो जैसे पहले ये लोग प्रिस्क्राइब करते थे कृषि वैज्ञानिक के दलहन में आप डीएपी मिला के बोएं, अब आज स्थिति ये आ गई, लेटर भी जारी हो गए शासन की कि डीएपी को कम किया जाए, उसकी जगह पोटास वाला खाद भी रिकमेंड किया जाए, 14-35-14 या 12-32-16
या इस प्रकार के खाद, तो हम तो ये पहले से ही कर चुके इसका अनुभव, और हम 14-35-14 या 12-32-16 या इस प्रकार का कोई खाद डाल के बोते हैं जिसमें कि पोटास भी हो। तो ये अनुभव की बातें हैं, और इसी अनुभव के आधार पर हमने पाया है कि अपने यहाँ की जमीन में खास तौर से श्रीराम का जो मक्का है वो बहुत अच्छा उत्पादन देता है। और मैं भी आप लोगों से चाहता हूं कि आप भी इसको बोएं। आपके सामने रखा है और आपके सामने खेत है। अभी अपन खेत भ्रमण भी करेंगे। जैसा आप लोगों ने समय दिया यहाँ तक आए, तो हम चाहेंगे कि आप खेत भी देखें। और आपके यहाँ तक पहुँचने के लिए और आप सबके आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चाय नाश्ते की व्यवस्था है आप लोगों की, मैं समझता हूँ पहले कर लें। सुनील जल्दी करो यार। मजा और देखो